एक्चुअली बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बैचलर्स, उसके बाद मैंने गेट क्रैक की, फिर आईआईटी हैदराबाद ज्वाइन की तुषार के साथ। और मेरा थीसिस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में था। मेरे में क्या हुआ कि मैंने पूरा मैकेनिकली फोकस किया था। जब मुझे मास्टर्स आया तभी मुझे ये अलग, जैसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें फोकस करने का टाइम मिला और मुझे रोबोटिक्स में वर्क ही करना अपॉर्चुनिटी मिला। ओके। हम लोगों ने जो कुछ मास्टर्स में सीखा मैथ्स में वगैरह, वो कुछ यूज हुआ उधर जाके, मतलब बहुत बहुत एक्चुअली, जैसे हाँ। अच्छा। हाँ, वही बता, मतलब लोग बोलते हैं मैथ्स क्यों सिखाते। मुझे पता है तू हाँ, यूज करता है, इसलिए मुझे मेरे लगा भी तुझे ये सवाल हाँ। पूछना चाहिए। हाँ। तो बेसिकली हम हर चीज के लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए ना। हम्म। जैसे कुछ भी हम्म। बनाओ उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, उसके लिए तो हमारा पूरा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स वही यूज करते हैं। और अगर ओके। मास्टर्स वगैरह में मैं बताऊं, तो हमने हम्म। मास्टर्स में कुछ सीखा था कि लियनॉफ स्टेबिलिटी या डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये स्टेबिलिटी के बारे में हमने बहुत सीखा था। तो ये मैथ्स बेसिकली टू, हाँ हाँ, मैथ्स अपना टू। सेकंड सेकंड सेमेस्टर। तो ये बेसिकली कंट्रोल सिस्टम्स का पार्ट ही है। इसको हम हम्म। एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम में बोलते हैं एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स। ओके। जैसे अगर मैं डिले डिफरेंशियल इक्वेशंस को बता दूं, जैसे हम्म। सोचो हमारा एक, हाँ अभी चंद्रयान के बारे में बता सकता हूँ। चंद्रयान को हम्म। कम्युनिकेशन में 1 मिनट या 2 मिनट का एक गैप है। ओके। मैं अभी बता रहा हूँ आगे जाओ, तो वो 1 मिनट के बाद वहाँ मैसेज चलेगा, वो आगे चलेगा। सोचो अच्छा। आगे एक गड्ढा है, तो हमें एक हम्म। मिनट पहले पता चलना है। पहले बताना हाँ, पड़ेगा। तो ये चीजें डिले डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐड कर सकते हैं। डिले डिफरेंशियल ओ। इक्वेशन में हम ये डिले ऐड कर सकते हैं ताकि एक थोड़ा सा प्रेडिक्शन हो जाए। ओके। हम्म। ये तो तो ये मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये ए सर, ये हाँ, अपना चंद्रयान वगैरह, इसरो के रॉकेट वगैरह जाते हैं, उसमें भी ये सब होता है होगा नहीं, उस प्रोजेक्टाइल के लिए, डेफिनेटली आगे ऑक्साइड आने के लिए, डेफिनेटली राइट? होना चाहिए। उसमें तो ओके। बहुत बहुत एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स लॉजिक्स यूज करना चाहिए, तो क्योंकि मतलब ओके। आपका अभी जो प्रोफाइल है उसमें हम्म, अभी इंडिया में जो इसरो है, डीआरडीओ, इसमें भी काफी स्कोप है जाने के लिए, बहुत को राइट? आराम से, आ, आराम से। इन ए वे तो ये कंट्रोल सिस्टम्स का सबसे ज्यादा यूज होता है F1 रेसिंग में और स्पेस में। हाँ। ओ। क्योंकि ओके। जैसे। स्पेस में तो 90% हम उसको छोड़ देते हैं। जब ये लॉन्च हो गया ओके। फिर तो पूरा अपना कंट्रोल में नहीं है। और F1 हम्म। में होता है कि F1 में हमें बहुत तेज जाना चाहिए, और उसके लिए हम्म। फोर्स कैलकुलेट करना है। उसके हिसाब से हम्म। ओ, ये डिफ्यूजर, उसको एंगल एंगल ऑफ अटैक सब चेंज करना ओ। चाहिए। राइट, राइट। तो हाँ। ये भी कंट्रोल सिस्टम्स के हिसाब से हो जाता है। अच्छा, तो वो ओके। सब ऑटोमेटिक एडजस्ट होते हैं, स्पॉयलर्स ऑटोमेटिक वगैरह? एडजस्टमेंट, जो भी ऑटोमेटिक एडजस्ट करना होता है वो सब हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। ये कुछ नया सीखने को मिल रहा है मुझे। नया सिग्नल मिला, हाँ मुझे भी एक्चुअली। मुझे भी नहीं मालूम था अच्छी बात। मतलब। इसलिए हाँ। मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली हम बोलने में तो बहुत है, बेसिकली पूरा मैथ ही हम यूज कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम्म। हमें मैथ कभी यूज ही नहीं करते। हम तो पूरा हम्म। मैथ में भरे पड़े हैं यहाँ। हाँ। नहीं, पर मैथ हम्म, सरत उधर ही यूज होता है ना जनरली, जिधर तू कुछ रिसर्च कर रहा है या कुछ प्रोडक्ट नया बना रहा है, मतलब मुझे ऐसा हम्म, लग रहा है, क्योंकि जो हम्म। अपने रेगुलर वर्क है ना, उसमें मैथ इतना जल्दी मैथ वर्क ज्यादा यूज यूज नहीं नहीं होता। होता। हाँ अब हमारे फील्ड हम्म। में भी होता है, क्योंकि हम लोग भी प्रोडक्ट नया बनाते हैं, राइट? और हाँ, तुम्हारे इसमें भी, तू भी कंट्रोल सिस्टम से थ्रू जो भी कोई नया कोई चीज बनाएगा उसमें मैथ यूज हो जाता है, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली। ओ। आखिर में हाँ, तो फिजिक्स ही है ना, आजू बाजू का हर जगह। हम्म, हम्म। तो हाँ, वो यूज हो जाता है। पर वही, डेफिनेटली। मतलब मैथ्स का इम्प्लीकेशन है, पर मुझे लगता है उसके लिए तूने R&D में ही काम करना चाहिए, हाँ, प्रोडक्ट वो तो डेवलपमेंट एक उस चीज लेवल है। पे। हाँ। पर जो हम्म। लोग मतलब बोलते हैं ना कि मैथ्स क्यों सिखा रहे हैं, हम्म। तो मतलब मैं भी सब लोगों को यही बोलता हूँ, अगर मैथ्स क्यों सिखा रहे हैं जानने हो तो आपको काम भी वैसा करना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड हाँ। कि ये मैथ्स का इक्वेशन क्यों सिखाया था,
हाँ ये डिफरेंशिएशन क्यों सिखाते, अब अपने को इंटीग्रेशन सिखाते, वो क्यों सिखाते, सो दैट अपने को चीजें पता चले, मतलब ये सब चीजें हाँ तब सच पता में। चलेगी जब तू काम वैसा करेगा। हाँ वही होता है। राइट राइट। क्योंकि कॉलेज अभी वाले ये सब मुझे भी नहीं मालूम बता था। सकते हैं एक्चुअली उस हम्म। लेवल से, हाँ कि मतलब हाँ। आईआईटी में तो हम लोग को ये बताते थे ना, हम लोग को वीडियो वगैरह दिखाते थे, देख कोई भी I- अगर लेक्चर हम्म स्टार्ट हो रहा है अपना हाँ ये जो स्टेबिलिटी का, उसके हम्म टाइम हम्म। सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शरद बताएगा। तो अरे सर वीडियो बस दिखाते थे, मुझे इतना पता है, ये उसके बाद हमारा क्लास स्टार्ट होता था कि सीपीवी सर। इक्वेशन क्या है, हाँ फिजिक्स कौन सा गवर्न हो रहा हाँ है, राइट। हाँ। तो वो वो एक्चुअली था। आईआईटी का एक बहुत बड़ा मुझे बेनिफिट लगा कि वहाँ जो भी हम्म हम पढ़ रहे हैं उसका प्रोजेक्ट उसी सेमेस्टर में प्रोजेक्ट, बनाओ। वो यस, बहुत हम्म इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा था। इंटरेस्टिंग। और ये चीजें हम कभी भूलेंगे नहीं। चलो हाँ मैथ हम्म। तो भूल गए, हम ये प्रोजेक्ट तो नहीं भूलेंगे। हमें पता है ये नहीं, कहाँ से आ रहा है। वो एक सबसे बढ़िया चीज है। हाँ मतलब मैं हम्म आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब हम्म जस्ट व्यूअर्स के लिए, मैं हम्म, तो बताता ही हम्म रहता हूँ। हम हाँ लोग आईआईटी में थे, शरद बोला ना, हर सब्जेक्ट के मिनी प्रोजेक्ट्स थे, हाँ तो होते वो हैं बहुत बहुत ज्यादा सीखते हैं हम लोग। और बहुत। आईआईटी के मिनी प्रोजेक्ट्स भी ऐसे होते हैं, दे आर कंप्लीटली इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड, मतलब हम लोग कुछ हाँ भी कचरा नहीं करते, मतलब असाइनमेंट भी कचरा नहीं होते। असाइनमेंट भी वी आर ऑलवेज सॉल्विंग सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो वो तो आईआईटी का हम्म। डिफरेंस है। हाँ जैसे हम नॉइज का मुझे पता है, नॉइज का भी बहुत अच्छा आईआईटी में प्रोजेक्ट था। हाँ शरद ने और सागर ने ये बनाया था वैक्यूम क्लीनर का कुछ हाँ। क्या बनाया था शरद, उसने कुछ मैं ये और बनाया था ना, धीरज बनाया था। साइलेंसर टाइप। एक हाँ फैन बनाया था, हाँ। फैन का वो नॉइस रिड्यूस करने के लिए। जैसे ओके। ओके। हम जब फैन रन करते हैं उसका एक नॉइस होता है ना, वाइट नॉइस। उसको रिड्यूस हम्म। करने के लिए हमने एक्चुअली उसका नाम क्या है भूल गया। एक फाइलर्स जैसा एक चीज हमने ऐड किया था, तो उसका नॉइस बहुत रिड्यूस होता है। तो ओके, उसको फाइलर्स क्या होता है? फाइलर्स क्या होता है अभी मैं भूल गया। वो फेदर टिप्स जैसा हो जाता है, फेदर टिप्स। जैसे अच्छा। एक कबूतर के फेदर टिप्स जैसा हम्म, होता है ना, हाँ वैसा हम ओके। फैन का एंड पे रख देते हैं, ओ ताकि वो गॉट इट। जब ये रन होता है टर्बुलेंस कम हो जाता है वहाँ। हाँ नहीं, अब ओके, ये शायद मैं प्लेन्स में भी उधर ही लेके जा प्लेन्स रहा में भी था। यूज होता है ये, है हाँ ना? ये प्लेन्स में भी यूज होता है, प्लेन्स के हम्म, जो ये होते हैं पंखे हाँ होते हैं उसमें भी जो हाँ टिप यूज होता है कर। उसको ऐसे एंगल दिया जाता है हाँ वो एक उसकी वजह से। वॉर्टेक्स रिड्यूस करने के लिए होता है ना। हाँ ये अच्छा। सब हम्म चीजें होते हैं। मतलब हम लोग एक्चुअली बायोमैकेनिक्स बहुत यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत। ये भी पता नहीं है अपने हम लोगों हम्म को, क्योंकि अपने को पता है कि अगर हम्म। बर्ड इतना इजीली कर रहे हैं, मतलब जो हाँ तेरा लॉसेस ड्रैग वगैरह है वो तो उसमें कम होगा, राइट। हम्म सो कम होगा, राइट। इस तरीके से हम लोग ने चीजें पास कर, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग जितना नेचर के पास हम्म रहेंगे, नेचर से जितना सीखेंगे, उतना वी विल हम्म बी हैविंग अ सस्टेनेबल लाइफ। हम्म, सो आई फील दैट इज द सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल लाइफ, राइट। हम जितना ऑब्जर्व करेंगे चीजें और नेचर के हिसाब से चीजों को रखेंगे, वी विल बी हम्म, हैविंग अ हाईली एफिशिएंट सिस्टम। बहुत बहुत। या यस। इसलिए बहुत बोलते हैं कि नहीं, मैंने नेचर इज द मोस्ट एफिशिएंट मशीन। नेचर से तो बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। हाँ तो मैंने ये इसलिए बोला कि हम लोग अभी इनोवेशन वगैरह लोग सोच रहे हैं, राइट। तो हम्म अगर कोई इनोवेशन हम्म सोच रहा है या इफिशिएंट वे सोच रहा है ना, तो मुझे लग रहा है बेस्ट चीज है अपने आजू बाजू के जो भी बर्ड्स एनिमल्स है ना, उनको ऑब्जर्व बहुत करो, कुछ बहुत वो जो कुछ। चीजें वो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर सक रहे हैं। हाँ So if you know that, हम्म right, you can हाँ work on that and you can create your innovative idea। मतलब जो भी इनोवेशन है आप हम्म लोग आपके खुद के प्रोडक्ट में देख सकते हो, यूज कैसे हम्म। कर सकते हो, सो दैट यस। कैन ऐड टू मोर लाइक ओके। इनोवेटिव डेवलपमेंट। यस। और ओके, हम्म अब मेरे तरफ से सर, अगर किसका रोड हम्म मैप है हाँ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर बनना है उसको, तो हाँ उसने क्या चीजें सीखनी चाहिए, मतलब अगर मैं कोई बंदा है, उसने हाँ क्या चीजें सीखनी चाहिए और वो कैसे बन सकता है, कितना टाइम लग सकता है। अगर मैं एक कोई डोमेन में हूँ, हम्म ये वीडियो सुन के या इंटरनेट पे ब्राउज करके मुझे हम्म फैसिनेट हुआ मैं, अरे हाँ वाह ये मस्त है, ये सीखना हम्म चाहिए। तो अगर हम्म कोई कोर्सेज करने हैं तो वो कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे, जैसे तूने बोला ना, देख अब तू इंटीग्रेशन कर रहा है, बेसिकली हम्म। मैकेनिकल के फोर्सेस कैलकुलेट कर रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीजें समझ रहा है हम्म और उसकी कोडिंग कर रहा है टू कन्वर्ट द इक्वेशन। हाँ अगर एक नॉर्मल बंदा सीखने की कोशिश कर रहा है जो बीटेक में है या एमटेक में हम्म है, जो फैसिनेट हुआ है, हम्म। हाउ ही हम्म। कैन ग्रो हिमसेल्फ सो दैट वो करियर परस्यू कर। यस, एक तो तेरे से वो जो जरा सा बता। ओके तो मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलरेडी इधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में कोई तो ब्रांच में होगा। तो हम्म हम्म मेरा सजेशन होगा कि अ, छोटा सा प्रोजेक्ट ले लो और हम्म उसको बनाने के लिए स्टार्ट कर दो।
तो तुम ओके। ऑटोमेटिकली तुम्हें दूसरा फील्ड लर्न करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं ओके। मैकेनिकल हूँ, पहले मैं हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना पड़ेगा ये पूरा हम्म। कनेक्ट करने के लिए, फिर मुझे हम्म। राइट। कोडिंग सीखना करना पड़ेगा, ये मैं ऑटोमेटिकली हम्म। करना पड़ेगा। तो मैंने हम्म। एक बना लिया, अब मैं दूसरा एक और प्रोजेक्ट हम्म। लूंगा, तो धीरे धीरे हम्म। कितना 8-9 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, ऑलरेडी हम्म। तुम्हें बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो अगर एक बैचलर्स वाला है और मास्टर्स में परस्यू करना चाहता है, हम्म। वो भी कर सकते हैं। जैसे अब्रॉड जाना है तो रोबोटिक्स मास्टर्स ऑलरेडी है, सीएमयू बोल के कॉलेज है, वर्ल्ड्स बेस्ट हम्म। रोबोटिक्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ जा सकते हैं। और इंडिया शरद, में आईआईटी रुड़की का भी शायद रोबोटिक्स स्पेशल कोर्स है ना, जितना आईआईटी मुझे पता है। रुड़की भी है, अभी आईआईटी हैदराबाद में भी नया रोबोटिक्स है, लेकिन ये सब नया नया है। ओके। ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक सबसे बड़ा बेस्ट रोबोटिक्स कॉलेज बोलते हैं, तो यहाँ ओके। भी जा सकते हैं। ओके। तो ओके। ऐसे एक फिक्स्ड पाथ नहीं है। हम्म। मेरा सजेशन है प्रोजेक्ट्स करो, 2-3 करोगे तो हम्म। तुम्हें पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो ओके। एक लेक्चर सीरीज लेके मत बैठो, तो हम्म। उसमें से कुछ हम्म। नहीं होगा। अच्छा। तो जब तक हाँ। हम लोग नॉलेज सीखे हुए हम्म। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, हाँ। राइट। राइट। हम लोग एक चीज करते हैं पहली वाली हम्म। इंटरेस्ट से, कि वो हम्म। पहला का जो सक्सेस है ना, वो अपने को हम्म। सेकंड के लिए ड्राइव हाँ। करता है, सेकंड का थर्ड के लिए। और हाँ। एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है, अपने को ये भी लगता है ना, हम लोगों ने उस फील्ड में बेस्ट चाहिए, हम्म। सो वी ऑलवेज कीप वर्किंग। तो जैसे अभी हाँ। यस। तू तेरा इसका भी बता रहा था, जो आईआईटी का हम्म। तूने ट्रांजिशन किया, तो हम्म। पहले पहले बहुत टफ लगा होगा, क्योंकि जो बहुत टफ। इनर्शियल रेजिस्टेंस होता है ना, हम्म। वो बहुत ज्यादा होता है, वो सब हाँ, चीजों के लिए। होता पर है। अगर हम लोग एक एक छोटा सा सक्सेस मिल जाए ना, जिसके लिए मुझे लगता है सब हाँ, लोगों ने ज्यादा, मुझे लगता है पहला वाला पुश बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी तो बहुत होता है। कंपनी में यस। भी जब स्टार्ट हाँ। काम किया ना, पहला शायद 1 साल 6 महीना बहुत ग्राइंडिंग हुई होगी तेरी, खतरनाक हाँ। लेवल से। हाँ। पर वो लर्निंग भी एक्सपोनेंशियल होगी, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, राइट। सो हाँ। ऊपर जाने के लिए हाँ। एक्सपोनेंशियल पहले जाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन देन गो स्टेडी। मतलब ये सभी के प्रोफाइल में, तो जो सब में होता इनिशियल है। ग्राइंड होता है सभी ना, के वो प्रोफाइल में बहुत होता है सर। टफ, हम्म। बहुत ज्यादा टफ है। सो अगर तू वो करेगा, इनिशियल ग्राइंड का पेशेंस भी चाहिए, मुझे ये हम्म। भी लगता है, क्योंकि आजकल जनरेशन में, मतलब मैं भी जॉब ग्रुप के लोग बच्चों से बात करता हूँ ना, पेशेंस की बहुत हम्म। दिक्कत है। पीपल वांट इंस्टेंट सक्सेस, मतलब सब यस। लोगों को लगे चाहिए सब। अब देख, तूने 2-3 चीजें बताई, अब 2-3 चीजें सीखेगा ना, तो अगर देख कोई कंप्यूटर का है, उसको मैकेनिकल का पसंद ही नहीं आएगा, वो हाँ। बोलेगा मुझे इस जिंदगी में करना नहीं। पर ऐसे हम्म। चलता नहीं है ना। हम्म। नाउ वी आर इन इंटरडिसिप्लिनरी वर्ल्ड, जिधर तुझे हाँ। हर चीज पता चाहिए एक दूसरे को, यस। अदरवाइज चीजें वर्कआउट ही नहीं होगी कभी। सो हम्म। उस तरीके से चीजें करनी चाहिए, ऐसा है मतलब। हाँ, ऐसे ही होता है। मैं भी जब मैं जब मैकेनिकल ज्वाइन किया तो मुझे तो कंप्यूटर हम्म। साइंस कोडिंग ही नहीं करना था, लेकिन मैं हम्म। जब आईआईटी हैदराबाद आ गया, वहां मुझे हम्म। कोडिंग करना पड़ा। करना और पड़ा। हाँ, धीरे धीरे, पहले पसंद नहीं आता, धीरे धीरे मैंने जब करना शुरू किया फिर मुझे हम्म। ज्यादा पसंद आ गया। पसंद आ गया। तो ट्राई हम्म। करने का एक चीज है, जब बिना ट्राई हम्म। करे कुछ नहीं है, पसंद नहीं है, ऐसे बोलने से हम्म। कुछ नहीं होता। ट्राई करो, नहीं, पसंद नहीं क्योंकि है तो ठीक है, अपने लेकिन को सवाल भी आते हैं ना, मुझे से हाँ। बहुत सवाल आते हैं कि ये करना है वो करना है, तो हाँ। मैं बोलता हूँ कि ये करो। फिर लोग स्टार्ट करते हैं, तो हम्म। लोगों को इनिशियली ये रहता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, हाँ। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो जो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना, वी नीड टू ओवरकम दैट, हम्म। फिर सक्सेस मिल सकता है। मतलब इसलिए मैंने बोला, क्योंकि कोई भी लोगों को जनरली क्या लगता है, कोई आईआईटी से है तो उसके लिए बहुत इजी होगा। इजी किसके लिए कुछ नहीं होता, राइट। हम लोग एफर्ट्स डालते हैं, उतना डेडिकेशन भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, और यस। 2-3 चीजें चाहिए, तो ही बिल्ड हो सकता। मैंने इसलिए बोला ये कि उनको लोगों को पता, लोगों को लगा यार बहुत इजी है, कुछ और नहीं वो शायद है। होशियार है इसलिए उससे हो गया। होशियार हाँ। वैसा कुछ नहीं होता, लोग एफर्ट्स डालते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, आईआईटी के हाँ। बच्चे जीनियस वगैरह कुछ नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, उतना हम्म। ही है। बहुत, हाँ। बहुत मेहनत है। वैसे नॉर्मल कॉलेज और बात तो आईआईटी में सही। मुझे ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं देखा। डिफरेंस कुछ नहीं। कुछ यही हम्म। होता है कि लोग रात तक पढ़ते हैं, पूरा दिन पढ़ते पढ़ते। रहते हैं, उतना ही है। हम्म। मतलब हम लोग देखना, कोई हाँ। नया सॉफ्टवेयर आता था, हाँ। और उसके असाइनमेंट की डेडलाइन आती थी, हम लोग हाँ। कितना पढ़ाई करते थे उसके लिए। 15-15 16-16 घंटे हम लोग बैठते थे रोज, वो सॉफ्टवेयर समझने के लिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो हाँ। है, मतलब बोलते हैं ना कि लोगों को सक्सेस पता चल जाता है, सैलरीज वगैरह सब चीजें, हम्म। पर जो पीछे हम्म। का हार्डवर्क जो हम लोग उधर करते थे,
वो वो नहीं हम लोगों को दिखता ही है, पता है, हाँ सब लोगों को एक दूसरे के राइट। में right? हाँ इसलिए मुझे ये हमारे पॉइंट लाना था बाहर। वही चीज है, हमारा तो पूरा एक ग्रुप जैसा था, हम साथ बैठ के हम्म, पढ़ते थे उसका। वो एक एफर्ट हम्म, डाला है, इसलिए सबका अच्छा अच्छा लेवल पे है अच्छे अभी। अच्छे हाँ। लेवल पे। Yes. हम्म। शरद, तो फिर अब अगर हाँ तेरा हाँ, सॉरी। फाइनल थॉट क्या होगा जॉब एक्सपीरियंस के लिए, या मतलब जनरल भी हाँ। हो सकता है, हम्म। कुछ भी जनरल तुझे मैसेज कुछ लग रहा है, या जिसको इस हम्म। प्रोफाइल में आना है उसने क्या करना चाहिए, तूने तो बोल दिया वो हाँ। प्रोजेक्ट्स वगैरह करो, दैट इज गुड। सो जरा जनरल मैसेज क्या होगा, मतलब हम लोग अगर खुद को एट द एज ऑफ 21 हम्म। 22 में हम लोग ने जो कुछ भी गलतियां वगैरह की, या अपने को अगर उस टाइम पे कोई अच्छा मेंटर मिला रहता, हम्म। डेफिनेटली। तो उस तरीके तो से अच्छा चीजें होता। बता। अच्छा होता ना, तो हाँ। उस तरीके से कुछ चीजें बता। मैं तो मेरे लाइफ मैं का तो बोलते रहता हूँ। मेरा हम्म। एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। हम्म। जैसे कि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम्म। उसके लिए थोड़ा तो मेहनत डालना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत डालना पड़ेगा। वो करो, थोड़ा साल के लिए वो करो। ऐसा नहीं कि हम्म। आलस होके हाँ मुझे ये एस्ट्रोनॉट बनना नहीं होगा। 5 साल 6 साल तो मेहनत करना पड़ेगा, पूरा दिल हम्म। से करो, हो जाएगा। ऐसा हम्म। नहीं कि कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ। हम्म। ओके, अच्छा। ये काफी बढ़िया मैसेज दिया आपने। नहीं, नहीं। अब से एक है ना। स्टोरी ऐड करूं मैं हम शरद हाँ। कई। की, मतलब हाँ। सिर्फ शरद के लिए, मतलब लोगों को लगता है ना हम्म। टफ है, तो शरद मैं ये बोल दूं, वो तेरा जो बैकलॉग था स्टिल तूने आईआईटी क्रैक किया, मुझे लगा हाँ। ये बोलना चाहिए, राइट? सो हाँ। मतलब ये शरद की मुझे स्टोरी पता है, राइट? लोगों को जनरली लगता है कि बहुत बस होशियार लोग आईआईटी में जाते हैं और बहुत हो जाता हम्म। है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों ने हम्म। जितना पूरा दिखा ना, एवरीवन वाज वेरी हार्ड वर्किंग और डिटरमिन थे सब लोग, कि लोगों को लाइफ में सक्सेस चाहिए और पूरी मेहनत हम्म। करके लेंगे। तो शरद, तू तेरी स्टोरी बोल दे, जो भी तेरी गेट वाला छोटा सा स्ट्रगल था हाँ। ना, और ओके। जो तेरा रिजल्ट आया तो था तो बैक हुआ था वो वाला। मेरा यस यस। मेरा बैचलर्स में बहुत आलस था। मैं ऐसा ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था, मेरा 11 बैकलॉग था। लेकिन लास्ट में तो मैंने निकाल दी। और उसके बाद मेरा जॉब लगा, और वहां भी मैं खुश नहीं था। तो हम्म। तभी मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक अच्छा सा इंजीनियर बनना है, जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो मेरा ड्रीम था, साइंटिस्ट वगैरह ऐसा ड्रीम था। तो मैंने शुरू किया हम्म। गेट पढ़ाई करने। गेट पहले मैंने चेन्नई पे पढ़ाई की, तब मेरा रैंक अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने अगले साल गया दिल्ली में। दिल्ली पूरा पूरा मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, मैं क्या बताऊँ। और उनका लिविंग कंडीशंस बहुत गंदा था, फिर भी मैं वहाँ रहा। पूरा गेट एग्जाम तक मैंने वहाँ रहा, क्रैक की। उसके बाद आईआईटी हैदराबाद ज्वाइन की। जब आईआईटी हम्म। हैदराबाद ज्वाइन की तो वहाँ और भी कंपटीशन थे। जब आईआईटी आ गए, थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज से हम्म। था और बहुत गवर्नमेंट कॉलेज में था। तो वो एक हम्म। बड़ा चीज है। वो देख के मैं थोड़ा और मेहनत करने पड़ा। और एक चीज है कि आईआईटी का एग्जाम ऐसा बना लेते हैं कि किसी को कुछ मार्क्स ही नहीं मिलते। तो पहले सेमेस्टर में एक एग्जाम था, सॉलिड मैकेनिक्स, एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स कुछ था। तो मुझे एक हम्म। एक मार्क मिला 20 में कुछ। नहीं नहीं, वो नहीं था शरद, कॉम्पिटेशनल मैकेनिक्स था, ओ प्रशांत सर का। हाँ 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 हाँ। हाँ, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स कुछ था, उसमें मुझे 20 में एक मार्क मिला। यार बहुत टेंशन हाँ। हो जाता है वहाँ। लकीली मेरा एक दोस्त था, उसको 0 मिल गया, तो मेरा दिल थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, निखिल की बात कर रहा है ना तू, निखिल से भी डिस्कस करूंगा तो मैं। उसका नाम निखिल क्यों आएगा लिया? तो भाई। तो वहाँ बहुत कुछ मेहनत करना पड़ा। फिर हमारा प्लेसमेंट टाइम हो गया। प्लेसमेंट टाइम में भी आ, मैंने ईटन ईटन के लिए बहुत मेहनत की, और इन दी एंड हम्म। ईटन भी नहीं मिला। और हम्म। 3 दिन के लिए मेरा कोई प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। फिर फॉर्चुनेटली एक ऐसा कंपनी आया जिससे मेरा प्रोफाइल और मैच उनका हो गया। जो डिमांड है मैच हो गया। हम्म। वो था मेरा हम्म। जापानीज कंपनी। तो बहुत, ओके। देखो कितना मेहनत करके यहाँ पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं था। तो हम्म। और इसलिए मैं बता दूं आईआईटी के कि प्लेसमेंट के टाइम प्रेशर आता है ना उधर शरद, क्योंकि तू कुछ भी बोलना तो हम्म। मतलब कैसा होता है ना, एक अपने दोस्त का होता है, अपने को बुरा नहीं हाँ। लगता, पर अपने को लगता है भाई मेरा भी, क्योंकि तेरा शायद एक हफ्ते बाद हुआ ना, मेरा तो भी एक हाँ। कंपनी में हो गया था हाँ। इसके बाद, इटोन के बाद जो आई थी उसमें लगे। तो
जिन जिन लोगों का रह गया था, जिनके बाद में थे, वो सब लोग बहुत प्रेशर में थे कि बहुत कैसा होना प्रेशर चाहिए। होता है क्योंकि तो वो, हाँ, वो प्रेशर के बारे में कुछ बता, मतलब हाँ, जैसे हाँ। लोगों को समझ में आएगा। कंप्यूटर साइंस वालों को ऐसा होता है कि उनको 100 कंपनियां आता है और उनका हम्म प्रेशर होके सबसे पैकेज वाला ले लो। मैकेनिकल वालों को ऐसा नहीं हम्म होता। 5 कंपनियां आता है, किसको जॉब लग जाएगा। तो यहाँ 20 लोग हैं और 5 अपॉर्चुनिटी होता है, तो हम्म हमें यहाँ अपने हिसाब से कंपटीशन करना पड़ता है। तो competition। उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। और अभी एमटेक भी हो गया, बीटेक भी हो गया, एमटेक भी हो गया, हम्म अभी जॉब नहीं लग गया तो बहुत हम्म, लाइफ में बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो उसका एक बहुत दिक्कत है। बड़ा प्रेशर होता है। तो हम्म लकीली सबको बहुत अच्छा हम्म अच्छा जॉब लग गया। हम्म हम्म तो इसलिए मैं हर बार सबको बताता हूँ, मेहनत को अंडर एस्टिमेट मत करो। हम्म जैसे हम्म तुम 110 100% देखो ना, हम्म, तुम्हारा 90% तो सक्सेस हो जाएगा, वो तो गारंटी है। करो मेहनत। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नहीं, ठीक है। एक्चुअली अच्छा लगा रहेगा सब लोगों को, मतलब मैं खुद अच्छा फील कर रहा हूँ, मोटिवेटेड। हम्म, मतलब हम लोगों ने तो सच में देखा ना हाँ। एक दूसरे फिर- की जर्नी, हाँ पर हम्म ये मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला शायद सबको ही हो रहा था वैसे सर, सब लोगों को ऐसा लग रहा था ना। और उधर सब लोग बहुत होशियार आते हैं, मतलब बहुत हाँ शार्प माइंडेड। तो वी ऑलवेज फील कि शायद मैं उसके जितना शार्प माइंडेड नहीं हूं, तो मुझे शायद ज्यादा हाँ। मेहनत करनी पड़े। मतलब मुझे भी खुद के हम्म बारे में यही लगता था, मुझे लगा मुझे अकेले को ही लग रहा था। तो गुड, क्लैरिफिकेशन दिया। हम्म, वही होता है बहुत। ठीक। हाँ, लाइफ बहुत ठीक। एक्साइटिंग होता है वहाँ। यस, वो तो है। चलिए, तो शजरत जी, आपने हमारे शो पर आए, आपने इतना बढ़िया नॉलेज शेयर किया, स्पेशली जो आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ना लास्ट में, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे, मैं खुद में थैंक इंस्पायर्ड यू। फील कर रहा हूँ आपके जो स्टोरी आपने बताया, इसलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। आई एम वेरी श्योर कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो ये वीडियो देख के इंस्पायर तो होंगे ही, और अगर हम्म आपने आपके फील्ड में अगर उनको इंटरेस्ट है तो आई एम वेरी श्योर कि उनको कुछ पाथ भी मिला होगा। सो हम्म थैंक यू सो मच। शरद, थैंक्स। यही जो नीरज ने बोला ना, इसलिए मैंने एक्चुअली वो स्टोरी लाई, क्योंकि अब मुझे, हम हम्म लोगों में तो पता है कि जितने हाँ दोस्त है या जो भी है ना, कि किसकी स्टोरी अच्छी है, किसने स्ट्रगल किया है, अपने को पता है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हर एक की लाइफ हम्म स्ट्रगलिंग वाली है। सो अपने पास एक ही ऑप्शन है ना, कि एक हम लोग लाइफ मतलब दुख में रहे, या दूसरा है कि एक्शन लेके मूव ऑन हो रहे। तो तूने एक्शन लेके मूव ऑन हुआ है, सो आई फील दैट विल बी अ इंस्पिरेशन फॉर पीपल। मतलब जिसको भी जापान जाना है, जिसको भी लाइफ में बड़ी चीजें करनी है, उसको पता चलेगा। इवन इफ यू हैव 11 बैकलॉग्स राइट इन इंजीनियरिंग, इट हाँ। डजंट मैटर। हम्म इफ यू आर डिटर्मिनेंट फॉर सक्सेस, यू विल हैव अ सक्सेस। सो एक्चुअली या ना, आई थिंक। ऑनेस्टली मुझे ना, अभी हम लोग कॉल कट कर रहे हैं ना, मुझे बुरा लग रहा है। हम लोग, मुझे, मैं फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है यार कि मतलब अरे, और बात करनी चाहिए। बट ठीक है, हमारा अभी भी टाइम लिमिट है, आपको भी कुछ काम रहेंगे वहाँ पे कंट्री में। सो तो लेट अस सी थैंक यू। कैसा होता है। तो सर थैंक्स और एक बार, मजा आया। देखेंगे आगे अगर यस, और कुछ बस हाँ जापान मजा के है। बारे में, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह डिस्कस करेंगे होंगे, तो हमको अच्छा लगेगा, आप आओगे तो आ ही जाएगा। तो मुझे यस। पता है। तो लेटेस्ट कैसे होता है। ठीक है फिर। थैंक्स सब थैंक यू लोगों को। नीरज, थैंक यू थैंक्स। तुषार, बहुत यस, अच्छा थैंक लगा यू बात करने से। यस।